Yeah. So basically, today we are going to learn about lookup functions, right? So lookup functions are the one which allows the searching of the corresponding values. सर, Yes. जो ना क्वेरी थी एक ना, जो अपने फंक्शन पढ़ाया था ना, मिड वैल्यू Mm, फाइंड करने का, जैसे अपन okay. फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिड नेम निकालते हैं। तो मिड नेम हाँ का फॉर्मूला ये रहता है कि अपन ना सेकंड स्पेस में से फर्स्ट स्पेस लेस कर देते हैं। हाँ देन उसके बाद आपने जब ना मल्टीपल वैल्यू में से मिड वैल्यू निकालती है, जैसे एक ब्लैंक हो जाए, जब हमने इफ का लॉजिक लगाया था जिसमें अपन ने, हाँ तो उसमें अपने लास्ट में -1 क्यों किया था? अपन लगा था ना कि इफ अगर पहली वैल्यू करेक्ट हो तो अपन बराबर 1 आ जाए, मतलब इक्वल टू 1 आ जाए, अदरवाइज हाँ। ब्लैंक आ जाए। देन उसके बाद मिड का फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। फिर लास्ट में 1 क्यों किया? मिड के फॉर्मूले में तो 1 लगाया नहीं था अपन ने। Okay, Arti, we'll discuss this after today's class. मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। और सेकंड क्वेरी ये थी, जैसे कल आपने असाइनमेंट दिया था, तो आपने सम इफ पढ़वाया पढ़ाया था क्या, या मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया? क्योंकि मुझे था सम इफ या सम इफ नहीं पढ़ाया आपने अभी तक। सम इफ एंड सम इफ मैंने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, मुझे वापस देखनी पड़ेगी उस हाँ। रिकॉर्डिंग में। So you need to revisit the recording. We have discussed the sum if and some IFS both. काउंट इफ एंड काउंट इफ्स पढ़ाया था, या सम इफ्स पढ़ाया था? दोनों पढ़ाया था मैंने। ओके, मैं एक बार रीचेक कर लूंगी उसको एक बार ना। Okay, so today we are going to learn about these lookup functions. So lookup functions are basically which allows you to um, search of any corresponding value. So अगर अगर आपके पास एक टेबल है, एक टेबल में किसी एक फील्ड को आपको सर्च करके उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई है। वन मिनट, अभी स्क्रीन विजिबल है? यस, इट्स विजिबल। ओके। सो बेसिकली लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं कि जब हमें एक वैल्यू किसी टेबल में सर्च करके उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल में हमारे पास एज है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है और जेंडर है और किस क्लास में पढ़ता है वो है। नाउ अभी हमें एक स्टूडेंट का नाम दे दिया गया या स्टूडेंट का रोल नंबर दे दिया गया, और उस स्टूडेंट के नाम के करस्पॉन्डिंग उस स्टूडेंट की एज कितनी है या उस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर क्या है, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लुकअप फंक्शंस को यूज करेंगे, राइट। अब लुकअप फंक्शंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप के लुकअप फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वी लुकअप, हमारे पास वर्टिकल लुकअप का काम करता है। फिर होता है एच लुकअप, लुकअप एंड इसके बाद फिर कुछ और फंक्शंस में जो यहाँ पे यूज होंगे, हमारे पास एक मैच फंक्शन यूज होता है, दूसरा इंडेक्स फंक्शन यूज होता है, राइट। तो ये चार हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं लुकअप्स के लिए, राइट। इसके अलावा एक और आता है थोड़ा सा जो एडवांस पार्ट में होता है, जिसको हम एक्स लुकअप भी बोलते हैं। तो एक्स आज की क्लास में हम बेसिकली इन चार फॉर्मूलाज को देखेंगे एंड विल सी कि हम कैसे पर्टिकुलर वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं। ऑल राइट। सो लेट्स सी, ओपन वन डेटा। अभी यहाँ पे ये आपके पास एक छोटा सा डेटा है, ठीक है। इस डेटा में आपके पास क्या है? आपके पास आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब टाइटल है, बेस पे है, उसका ओवर टाइम है, देन
उसके बाद इसमें उसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं, और अदर पे क्या है, टोटल पे कितना है, टोटल टोटल बेनिफिट कितना होता है, और कौन सी एजेंसी से है, मीन्स एजेंसी कहाँ की है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। और इस पूरी टेबल में लगभग हमारे पास है 1,48,000 रिकॉर्ड्स। अब इतनी बड़ी टेबल में इतनी बड़ी टेबल में हमें अगर डेटा सर्च करना हो तो वन बाय वन तो आप सर्च नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने चलो इस टेबल को दूसरी जगह हम कॉपी कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे अब हम देखते हैं, सपोज अगर हमें आई किसी भी एम्प्लॉय की आईडी दे दी गई, राइट, तो उस एम्प्लॉय का बेसिक पे कितना है, और टोटल पे कितना है, और किस ईयर में उसने ज्वाइन किया है, अगर ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। या उसका जॉब टाइटल भी फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो इसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप। वी lookup. Basically, this is called a vertical lookup. वर्टिकल लुकअप का मतलब है कि एक वैल्यू हमें दे दी, तो अगर वैल्यू यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो इससे राइट साइड में उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी हम वो फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वी लुकअप का जो सबसे बड़ा एक खास पॉइंट है कि यू कैन सर्च you can search values only on right side। आप केवल राइट साइड की वैल्यूज को सर्च कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास ये आईडी है तो आईडी से राइट साइड में जो भी वैल्यूज हैं वो हम सर्च कर सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। अगर हमें कहीं भी दे दिया गया कि डेबिट है, डेबिट का एम्प्लॉय आईडी क्या है ये फाइंड आउट करो, तो हम ये फाइंड आउट वी लुकअप से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें दे दिया गया कि सेबेस्टियन है, इसका आईडी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ये फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर हमें किसी की सैलरी दे दी गई और सैलरी से उसका हमें नाम या आईडी फाइंड आउट करना है तो ये हम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली वी कैन वी कैन नॉट फाइंड एनी corresponding value to the left side for the given value। ओके, तो लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है वो हम सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी कि हम यहाँ पे आईडी हमने यहाँ पे ली, और आईडी से हमें फाइंड आउट करना है कि उसका जॉब टाइटल क्या है, और सपोज लेट्स सपोज ओवर टाइम पे कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमें जॉब टाइटल फाइंड आउट करना है, जॉब टाइटल ओवर टाइम पे, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट दिस, राइट। तो यहाँ पे हम कोई भी एक रैंडम जॉब आईडी उठा लेते हैं, सपोज हमने 66 उठाया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आएगा वी लुकअप, ठीक है। जैसे ही हमने वी लुकअप टाइप किया, अब अभी आप देखो कि ये अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या डालना है, ये सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है लुकअप वैल्यू, राइट। ये लुकअप वैल्यू क्या क्या करती है, वो वैल्यू जो हमें सर्च करनी है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू, द वैल्यू दैट नीड्स टू बी सर्च्ड, जो वैल्यू हमें सर्च करनी है, राइट। फिर दूसरा इसमें आता है टेबल अरे, द टेबल वेयर द टेबल वेयर द वैल्यू
needs to be searched, राइट। ये होती है टेबल अरे, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास, जो इसमें तीसरा पैरामीटर होता है, वो होता है इंडेक्स, राइट। तो ये इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? इंडेक्स इज द वन विच इंडेक्स इज द वन which gives you the in the basically we can say the distance of the corresponding value from the lookup value, राइट। तो ये तीन चीजें होती हैं जो आपके मेन पैरामीटर होते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। चौथा जो पैरामीटर होता है वो होता है कि लुकअप टाइप क्या है, मतलब आपको इसमें आपको या तो ट्रू देना होता है या फॉल्स देना होता है। तो ट्रू और फॉल्स का मतलब है कि मैच एग्जैक्ट मैच के लिए ट्रू, और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए यहाँ पे आपको फॉल्स देना पड़ेगा, राइट। ये दो चीजें होती हैं, तो इसमें आप ट्रू या फॉल्स दे सकते हो, या ट्रू और फॉल्स की जगह आप 0 या 1 भी दे सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आप जनरली यहाँ पे यूज कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट? ये चार वैल्यूज में कोई डाउट? नो सर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीवन? सुनील, राज, आरती? Yes, no doubt. Okay. So now what we are going to do is we are going to search this 66 in this table. Okay. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया वी लुकअप, राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या है? लुकअप वैल्यू, राइट। सो दिस इज लुकअप वैल्यू, जो हमें वैल्यू सर्च करनी है। अब सेकंड चीज आती है कि द टेबल वेयर वी नीड टू सर्च द वैल्यू। तो अब वो टेबल कहाँ पे है? ये है हमारी टेबल जहाँ पे हमें वैल्यू सर्च करनी है। तो हमने शुरू से लास्ट तक सारी वैल्यूज ले ली, राइट। तो यहाँ से हमने ये यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज ले ली, और चूंकि ये नीचे की बहुत लंबा है, तो हम कीबोर्ड से करेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ में हमने डाउन एरो प्रेस की, तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने लगाया कॉमा। कॉमा के बाद सर यहाँ पे, हाँ जी बोलो। कंट्रोल ए से नहीं होगा? सॉरी, कंट्रोल ए से नहीं होगा सर? हम यहाँ पे लुकअप के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरा सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंट्रोल ए यूज नहीं कर सकते, ओके। ठीक है। हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया? द डिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम द लुकअप वैल्यू। तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या है? डी है, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना है? जॉब टाइटल। तो ये हमारा क्या है? नंबर 1 पे है एम्प्लॉय नेम, नंबर 2 पे हो गया एम्प्लॉय टाइटल, जॉब टाइटल है, और नंबर 3 पे हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हमने यहाँ पे नंबर दे दिया 3। डाउट इन दिस? एंड चौथा है, हमें ट्रू देना है या फॉल्स देना है। तो ट्रू ट्रू या फॉल्स में हमें अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हमें 0 देना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 देना है, और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमें 1 देना है, राइट। हमने इसको फिर क्लोज किया। तो जैसे ही क्लोज किया, अभी आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे
जो भी जॉब का टाइटल है वो हमें रिटर्न कर दिया, राइट। ये जॉब का टाइटल है कैप्टन 3 इन पुलिस डिपार्टमेंट, तो उसने हमें जॉब टाइटल दे दिया। अब आप यहाँ पे कोई भी जॉब टाइटल डालिए, हमने यहाँ पे 567 डाल दिया, तो उसने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जॉब टाइटल दे दिया। हमने 4896 इस तरह दे दिया, नहीं ज़्यादा हो गया, इतने नहीं है, इतनी तो रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। ओके, 4897, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने दे दिया, तो इसने यहाँ पे दे दिया इसका जॉब टाइटल। दिस क्लियर? Yes, sir. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, Yes. ग्रेट। ओके, तो अभी इसी तरह से हमें ओवर टाइम पे फाइंड आउट करना है, तो हम फिर से वही वही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। वन थिंग, दिस इज अप्रोक्सीमेट मैच इज एंड एग्जैक्ट मैच इज फॉल्स, राइट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें रहता है। और यहाँ पे के लिए हम 1 डालते हैं और फॉल्स के लिए 0 डालते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला ओवर टाइम पे के लिए कैलकुलेट करते हैं, वी लुकअप, एंड यहाँ पे हमें ये वैल्यू लुकअप करनी है टेबल एरे, यही है हमारा टेबल एरे। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, राइट। पूरा राइट साइड में और डाउन साइड में सेलेक्ट करने के लिए हम इस तरह से शॉर्टकट यूज करेंगे, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। सॉरी, अभी यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वेयर इज फॉर्मूला? ओके, वी लुक अप, और ये हमने लिया, और कॉमा। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो ऊपर हमारा ओवर टाइम पे है, तो ओवर टाइम पे की डिस्टेंस से कितनी दूर पे है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये 1 पे, ये 2, 3, 4, 5, 5th नंबर पे आ रहा है ये, राइट। तो हम यहाँ पे हमने इसको दे दिया 5, एंड यहाँ पे हमने 0 दे दिया, ठीक है। और हमने ओके किया। मेनी आर्ग्यूमेंट्स, ये 2 मेनी आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से आ गए? ओके, यहाँ पे ये भी आ चुका है, ये हमने मैं सेलेक्ट करने के लिए बता रहा था आपको, ठीक है। और यहाँ पर हमने ओके किया, तो इसने यहाँ पे इसका ओवर पे टाइम भी ओवर पे भी कैलकुलेट होके आ गया। तो विल सी दिस इज 37,873। ओके, तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट होके हमारे पास आ गई। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू सर्च कर सकते हो और उनको प्रिंट करा सकते हो। इज इट क्लियर? Cleared. ओके, ग्रेट। अभी अब जैसे हमारे पास यहाँ पे हम अलग अलग यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, तो अलग अलग नंबर डालने में यहाँ पे हमने दे दिया 78, 454, एंड 666, 777, 1111, एंड ये दिस इज 1111। ओके, देन हमने दिया 67 और यहाँ पे 8, देन ठीक है, हमने यहाँ पे मल्टीपल डाल दिया और हमने जस्ट इसको सेलेक्ट किया और हमने नीचे ड्रैग कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, राइट। अब वैल्यूज तो आ गई हमारे पास, लेकिन अभी यहाँ पे देखो 66 में 000 आता है। लेट्स चेक कि क्या सच में 000 आ रहा है। तो एक चीज अभी यहाँ पे देखो, हम बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अभी पता नहीं लग रहा है कि आईडी कहाँ पे, नेम कहाँ पे, टाइटल कहाँ पे, ओवर टाइम पे कहाँ पे, हमें ऊपर पता नहीं लग रहा है। तो व्हाट विल डू इज विल फिक्स द फर्स्ट रो, जिससे हम कितना भी नीचे चले जाएं, हमें जो फर्स्ट रो है वो पहले दिखाई देती रहेगी।
right? So we just selected this, and here in view, we have freeze pane. So freeze top rows, जो टॉप की रो है वो हमने फ्रीज कर दी, राइट? ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, राइट, कि कैसे हम फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी अब हम कितना भी नीचे चले जाए, हमारी जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज दिखाई देती रहेगी, राइट? नाउ द पॉइंट टू बी नोटिस जो जो हम करने जा रहे थे कि यहाँ पे 666, 8976 और ये तीनों में 0 0 आ रहा है। लेट्स सी कि सच में क्या 0 0 है। यहाँ पे 0 0 होगा, इस वजह से आ रहा होगा। लेट्स सी, ये 666 हमने सर्च किया, राइट, और यहाँ पे हमने देखा, हमने ओके किया, तो सच में यहाँ पे ओवर टाइम पे 0 आ रहा है, राइट? ये दिस इज जस्ट फॉर वैलिडेशन कि यहाँ पे सच में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट? देन 89,700 89 सॉरी 8,976 8,976, तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे भी ओवर टाइम पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू हमारी सही आ रही है। दिस इज कोड सुपरवाइजर, दिस इज कोड सुपरवाइजर। इसी तरह से ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू सही आ रही है, राइट? तो अभी आपको समझ में आया कि कैसे हम डिफरेंट वैल्यूज को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं और लेके आ सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। पहला सिनेरियो समझ में आ गया? शुड आई मूव टू फर्दर सिनेरियोज? आगे के सिनेरियो की तरफ मूव करें? यस सर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सिनेरियो इज कि कैसे हम अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो बहुत सारी फील्ड्स में हमारे पास सपोज अदर पे भी है, और ईयर भी है, और उसके बाद फिर नोट्स में कुछ है नहीं है, देन स्टेटस में कुछ है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है? तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें जैसे ही हमारे पास डेटा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हम आईडी से सर्च कर रहे हैं। आईडी से हमने सबसे पहले जॉब टाइटल सर्च किया। जॉब टाइटल के बाद हमने सर्च किया ओवर टाइम पे, एंड देन कैलकुलेट करते हैं या बेस पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किस ईयर में ज्वाइन किया, फिर उसका बेस पे क्या है, और लेट्स सी बेनिफिट में कुछ है, तो वो क्या क्या बेनिफिट ले रहा है, तो बेनिफिट, राइट? तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास अब हम कुछ रैंडम आईडी, यही आईडीज हम फिर से ले लेते हैं, तो दोबारा मेहनत की जाए। तो यही आईडीज हमने फिर से ले ली, और अब हम यहाँ पे इनको सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से वही काम करते हैं। हमने वी लुकअप लगाया, वी लुकअप, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे टेबल एरे सेलेक्ट करनी है, ठीक है? तो टेबल एरे हमने पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, राइट? और अब यहाँ पे जॉब टाइटल किस जगह पे है? तो जॉब टाइटल है हमारे पास आईडी से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन, एंड रेंज लुकअप इज फॉल्स, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच करना है, राइट? तो यहाँ पे कैप्टन आ गया एंड पुलिस डिपार्टमेंट आ गया। अब हमें अगर ईयर सर्च करना है, तो ईयर कैसे सर्च करेंगे? तो यहाँ पे हमने दिया फिर से वी लुकअप, और ये हमारी सर्च करने वाली वैल्यू है, और यहाँ से हम सर्च कर रहे हैं, और ईयर कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा, और ईयर अब कौन सी पोजीशन पे है? तो ईयर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th नंबर पे हमें यहाँ पे ईयर मिल रहा है, तो हमने 10 यहाँ पे किया,
और इसको हमने 0 कर दिया, तो ये हमें यहाँ पे मिल गई। तो दो दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज के लिए हमने दो फॉर्मूला लगाए। तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में मान लो अगर हमारे पास 10 वैल्यू है, 15 वैल्यू है, कभी कभी हमारे पास ऐसी टेबल होती है जिसमें 10,000 कॉलम्स भी होते हैं, राइट। तो अगर मान लो 100-200 कॉलम भी है आपको उसमें से निकालने हैं, तो क्या आप ये फॉर्मूला 100 बार लगाने वाले हो? क्या आप ये फॉर्मूला 100 बार लगाओगे? आर यू रेडी टू implement this formula for 100 times? No. नहीं, नहीं लगाना ना। तो अब हमें यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी हमें नीचे की तरफ इसको कैसे एक्सटेंड करते हैं वो तो हमें पता है। तो हमने यहाँ पे जैसे एक फॉर्मूला ऊपर का लगाया था और बाकी फिर हमने नीचे उसको खींच दिया था। तो नीचे वाला तो हमें पता है कि कैसे होगा। अभी हमें राइट साइड में अगर हम क्या फॉर्मूला, अगर इसको हम ड्रैग कर देते हैं तो क्या हमें सही वैल्यूज मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। क्यों? अब ये सही वैल्यूज हमें क्यों नहीं मिल रही हैं? लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी रेंज है उसमें ये सर्च कर रहा है, ये 820 को सर्च कर रहा है, राइट। और रेंज भी हमारी 1 से निकल के लास्ट तक जा रही है, ठीक है। ये 3 यहाँ पे फिक्स है। कि यहाँ पे दूसरी वैल्यूज में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे A20 की बजाय B20 हो गया। B20 सर्च कर रहे हैं या A20 सर्च कर रहे हैं? हम क्या सर्च कर रहे हैं? A20 सर्च कर रहे हैं। हम A20 सर्च कर रहे हैं ना, तो B20 सर्च किया, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला गलत हो गया। हमें कुछ ऐसा फिक्स करना पड़ेगा कि ये A20 पे ही बना रहे, राइट। हमें अंडरस्टूड। F4 करना पड़ेगा। दूसरी चीज अभी उसको करते हैं हम, फिर आगे देखेंगे। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे हमारी रेंज स्टार्ट कहाँ से हो गई? B1 से N1 तक, राइट। यहाँ पे अगर हम इस वाले में देखते तो यहाँ पे हमारी रेंज कहाँ से है? A1 से M1 तक, राइट। और यहाँ पे क्या हो गई? हमारी B1 से N1 तक रेंज हो गई, राइट। एनी डाउट? तो मतलब हमें दोनों वैल्यूज फिक्स करनी पड़ेगी। हमें यहाँ भी वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी और हमें ये रेंज भी फिक्स करनी पड़ेगी, राइट। तो रेंज फिक्स करने के लिए हमें पूरी रेंज फिक्स करनी है। तो हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हमारी रेंज तो फिक्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू है, ये भी हम फिक्स करेंगे। तो ये वैल्यू हमने फिक्स करी। अभी हम जस्ट 1A की फिक्स लगा रहे हैं और कुछ फिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये रेंज फिक्स कर दी और हमने ओके किया। अभी क्या हमारा आउटपुट सही आएगा? नहीं, अभी हमें और भी बहुत सारी चीजें करनी है। लेट्स सी वन बाय वन। हमने इसको राइट में ड्रैग किया, तो अब देखो यहाँ पे भी कैप्टन पुलिस आ रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है, राइट। तो अभी वैल्यू तो आ रही है लेकिन सब में वही वैल्यू आ रही है, राइट। अब सब में हमें वही वैल्यू तो नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें ईयर चाहिए, यहाँ पे हमें बेस पे चाहिए, यहाँ पे बेनिफिट चाहिए, राइट। तो हमें सारी चीजें चाहिए वन बाय वन, राइट। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करें, इसको कैसे फिक्स करेंगे? लेट्स सी। आप यहाँ पे जो जो भी वैल्यू आ रही है, चाहे यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे जो कुछ भी है उस पर डिपेंड कर रही है, करेक्ट। एम आई करेक्ट? यस, नो? Yes. ओके। सो जब ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है, तो हम हमें क्या करना है कि हमें ये वैल्यू जो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू सबसे पहले हमारे पास इस टेबल में जाके सर्च करनी पड़ेगी, राइट। तो हम सर्च करके फाइंड आउट करेंगे कि ये जो वैल्यूज यहाँ पे हैं ये हमारे पास गिवन टेबल में कहाँ पे हैं, इस टेबल में कहाँ पे हैं, राइट। तो सर्च करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है?
एक होता है हमारे पास, अब हमारे पास सर्च करने के लिए चलो हमारे पास एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक हमारे पास सर्च होता है, सर्च फंक्शन होता है SEARCH, SEARCH सर्च। दूसरा होता है हमारे पास फाइंड। ये दो वैल्यूज होती हैं, राइट। सर्च क्या करता है, सर्च फंक्शन बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर एट विच स्पेसिफिक कैरेक्टर और टेक्स्ट स्ट्रिंग इज फाइंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे जॉब टाइटल डालते हैं तो वो सर्च हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे दिया जॉब टाइटल, राइट, और इसको हम सर्च परफॉर्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया सर्च। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें जॉब टाइटल फाइंड आउट करना है, लेकिन किसी टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करना है। तो जब किसी टेक्स्ट के अंदर हमें कोई वैल्यू सर्च करनी होती है तो हम सर्च को यूज करते हैं, राइट। इसी तरह से हम फाइंड को भी कब यूज करते हैं, फाइंड को भी हम तब यूज करते हैं जब हमें एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के अंदर, एक टेक्स्ट किसी दूसरे टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करना होता है, तो हम फाइंड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें इन सारी वैल्यूज में से जॉब टाइटल को फाइंड आउट करना है, राइट। तो इस केस में ना हमारे पास सर्च काम करेगा ना हमारे पास फाइंड काम करेगा। अब हमारे पास फिर काम क्या करेगा, तो बेसिकली ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहाँ पे ये रिटर्न कर दे कि ये कौन सी वैल्यू किस पोजीशन पे है, राइट, मतलब किस कॉलम पे है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम अब करेंगे क्या, तो इसके लिए हम करेंगे टेक्निक, राइट। जहाँ पे कुछ कोई फॉर्मूला नहीं होता वहां पे हमें टेक्निक लगानी होती है, राइट। राइट, तो टेक्निक कैसे लगाएंगे, अब हमें अगर जॉब टाइटल फाइंड आउट करना है तो जॉब टाइटल फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं मैच फंक्शन, राइट। तो मैच फंक्शन क्या करता है, मैच फंक्शन रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे। मतलब अगर कोई हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं तो मल्टीपल वैल्यूज में एक पर्टिकुलर आइटम किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें मैच फंक्शन रिटर्न करता है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मैच पे दिया, राइट। हमें सर्च क्या करना है, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। अब इस लुकअप वैल्यू को कहाँ सर्च करना है, इस लुकअप वैल्यू को हमें यहाँ पे सर्च करना है, ये यहाँ से और राइट तक। अब हमें यहीं पे सर्च करना है और कहीं सर्च नहीं करना है। ये हमारे पास इसको हमें नीचे की तरफ नहीं ले जाना है, ये ध्यान रखना है, इसको हमें नीचे की तरफ नहीं ले जाना है। तो ये पूरा इसी पूरे एरिया में हमें सर्च करना है। और मैच टाइप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, लेस देन और ग्रेटर देन। तो हमें हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए। हमने 0 प्रेस किया और फिर हमने एंटर प्रेस किया, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने दे दिया जॉब टाइटल कहाँ पे है, थर्ड नंबर पे है। यहाँ से देखो 1 2 3, थर्ड नंबर पे मिल गया। इस समझ में आ गई। सर नीचे क्यों नहीं लेके जाना मैच में? यहाँ पे ये जो आपको ये टॉप में जो वैल्यूज हैं ये आपको यहाँ नीचे मिलेंगी या ऊपर मिलेंगी, ओके सर, समझ गया। समझ गए। तो जहां पे मिलेगी आप वहीं पे सर्च करोगे ना, कि कहीं पे भी सर्च कर दोगे, ओके। ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बेस पे फाइंड आउट करना है सपोज, राइट। तो बेस पे हमारी कौन सी पोजीशन पे है, तो हमने यहाँ पे फिर से दिया मैच, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ये हमारा लुकअप एरे है, राइट, और फिर 0। तो हमारा बेस पे कहाँ पे आ गया, फोर्थ पोजीशन पे, राइट। ये हमारा बेस पे फोर्थ पोजीशन पे आ गया। तो इसी तरह से आप किसी भी कॉलम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डाउट, सबको क्लियर है। यस।
ओके, तो अब हम यही काम यहाँ पे भी करेंगे कि हम जॉब टाइटल, ईयर, बेस पे और बेनिफिट सबकी जो वैल्यू है कहाँ पे एग्जिस्ट करे, कितने नंबर पे एग्जिस्ट करे, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे दिया मैच, और ये हमारी लुकअप वैल्यू है, हमारा लुकअप एरे है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड 0 यहाँ पे आ गई। अभी हम इसको राइट साइड में स्ट्रेच करते हैं, राइट। अभी देखो राइट साइड में हमने स्ट्रेच किया तो क्या हुआ, ये 9 नंबर पे आया, ये अब चलो यहाँ पे 9 नंबर पे आया, चलो देखते हैं सही आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हमने देखा 1, यहाँ पे ईयर कौन से नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10th पोजीशन पे है, यहाँ पे तो 9 ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बेस पे देखते हैं, बेस पे कहाँ आ रहा है, तो बेस पे हमारा 4th पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, और बेनिफिट को तो ये सर्च ही नहीं कर रहा है, बेनिफिट को सर्च नहीं कर रहा है क्योंकि मे बी कि हमने यहाँ पे सही नहीं दिया है, तो इसके बेनिफिट को सर्च नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो भी आप स्पेलिंग देंगे वो भी सही होनी चाहिए, राइट। आप बेनिफिट्स को सर्च कर रहा है, यहाँ बेनिफिट्स था तो बेनिफिट को सर्च कर रहा है, लेकिन क्या ये पोजीशन सही है, लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे हमें 4th पोजीशन मिल रही है, तो क्या इनसे हमारी सही वैल्यूज मिल पाएंगी, क्या इनसे हमारी सही वैल्यूज मिल पाएंगी, नहीं, ठीक है। सो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें सही वैल्यू कैसे मिलेगी। अभी लेट्स सी कि हमारे पास गलती क्या हो रही है, राइट। तो गलती यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखो कि B19 ठीक सर्च कर रहा है, A1 से M1, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे A1 से स्टार्ट हो रहा है टाइटल और M1 तक जा रहा है, तो ठीक है, हमारे पास ये भी सही है, ठीक है। अब आगे इसके आगे क्या होता है, ये 0 है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये C19 को सर्च कर रहा है, ठीक है, C19 को सर्च ही करना है हमें, लेकिन ये सर्च कहाँ कर रहा है, B1 से N1 तक सर्च कर रहा है, मतलब यहाँ पे सर्च कर रहा था A1 से M1, यहाँ पे एक आगे खिसक गया, राइट। यहाँ पे C1 से O1 सर्च कर रहा है, फिर एक आगे खिसक गया, यहाँ पे D1 से P1 सर्च कर रहा है, तो पहले के जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये पहले के कॉलम को छोड़ता जा रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फिक्स दिस रेंज, अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, A1 से M1 ही रहना है, ना रो चेंज करनी है ना कॉलम चेंज करना है, तो हमने यहाँ से इसको राइट साइड में स्ट्रेच कर दिया। अभी देखो बेस पे कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे, और यहाँ पे क्या है, बेस पे है D कॉलम में, मतलब 4th नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिट्स, यहाँ पे 4 5 6 7, राइट, तो यहाँ पे 7th नंबर पे आ रहा है, वो यहाँ पे 7 नंबर पे आ गया। तो हमारे पास अब ये जो पोजीशनिंग है, रिलेटिव पोजीशनिंग है, वो सही आ रही है, सही आ रही है, सबको समझ में आ रही है ये चीज, सर एक बार ओके। फिक्स करने वाला दोबारा बताना। कौन सा फिक्स करने में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको F4 प्रेस कर देना है, ठीक है, तो ये फिक्स हो जाएगा। सर कौन से वैल्यू को फिक्स करना है, मतलब वो पूरा बताओ ना दोबारा एक बार। सो आपको फिक्स करना है, यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यूज को फिक्स करना है, यही आपकी रेंज है जहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू सर्च करनी है, राइट। तो हमने उसी रेंज को पूरा फिक्स किया है, चाहे हमें यहाँ पे सर्च करना हो या यहाँ पे सर्च करना हो या यहाँ पे सर्च करना हो या यहाँ पे सर्च करना हो, सर्च वाली सारे एलिमेंट्स तो यहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, A1 से M1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर फिक्सिंग। तो हम चाहते हैं कि चाहे हम यहाँ रहें या यहाँ रहें या कहीं 10 कॉलम आगे भी रहें, ये जो वैल्यू है ये A1 से M1 ही होनी चाहिए, शीट 1 में A1 से M1 होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, क्लियर है विशेष, यस सर। ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो हमारी
जो यहाँ पे ये फिक्स वैल्यू है, राइट, इस फिक्स वैल्यू की जगह पे हम यहाँ पे ये वैल्यू रेफर कर देंगे। हमने ओके किया और ओके करके हमने इसको राइट साइड में ड्रैग कर दिया। राइट साइड में ड्रैग करते ही हमें पता लग गया कि किसका क्या ईयर है, क्या बेस पे है, क्या बेनिफिट है। तो आप चाहो तो रेंडमली अगर सर्च करना चाहो तो नंबर 66 के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये कैप्टन 3 पुलिस डिपार्टमेंट, इसका बेस पे है 1853 और बेनिफिट है 0, राइट। तो 1853 एंड दिस इज 0 एंड ईयर इसका कौन सा है, 2011, यहाँ पे 2011 आ रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। यस। सबको ये पॉइंट समझ में आ गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये क्या हुआ, नीचे की तरफ ड्रैग करने पे ये क्या हुआ, ये रेफरेंस एरर कहाँ से आ गई? कोई बताएगा ये रेफरेंस एरर कहाँ से आ रही है? एनीवन? ये कॉलम में भी है ना, ये मैच वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना? कॉलम में? मतलब नीचे ड्रैग करने के लिए भी मैच का फॉर्मूला लगेगा आई थिंक। तो मैच का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं ना, पे मैच का फॉर्मूला तो ऑलरेडी लगा चुके हैं और इसी वैल्यू को तो हम रिफर कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, यहाँ पे मिस्टेक ये हो रही है, A20 को कंप्लीट B18 to कर दिया B19। ना। हाँ दो, यहाँ पे अभी दो मिस्टेक्स हैं, अभी वन बाय वन हम उनको क्लियर करते हैं। तो अभी यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे देखा तो ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है, तो वैल्यू सही आ रही है। यहाँ पे देखो ये किसको रेफर कर रहा है, ये जॉब टाइटल को रेफर कर रहा है। यहाँ पे B19 को रेफर कर रहा है। यहाँ पे B19 चाहिए या B18 चाहिए? यहाँ पे क्या चाहिए हमें, B18 चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए ना, राइट। इसी तरह से यहाँ पे ये देखो, ये B20 रेफर कर रहा है, ये B21 रेफर कर रहा है। तो मतलब ये हर बार जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं ये वैल्यू नीचे शिफ्ट हो रही है, तो हमें ये वैल्यू भी फिक्स करनी पड़ेगी, राइट। तो हमने यहाँ पे फिक्स किया। अब यहाँ पे फिक्स क्या करना है, अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये B है, जब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये C हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये D हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये E हो गया। तो मतलब BCDE तो चेंज होगा, हमारी जो रो है वो चेंज नहीं होगी, ये हमारी 18 ही होगी। तो हमें 18 को फिक्स करना है, तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और हमने 18 के आगे डॉलर लगा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे ओके किया। अब हमने इसको राइट में एक्सटेंड किया और इसको हमने नीचे की तरफ एक्सटेंड किया। अभी क्या है कि सारी वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही हैं। ये सेम क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमने A20 को पूरा फिक्स कर रखा है, राइट। 20 को पूरा फिक्स कर रहा है, इसलिए हर बार चाहे हम यहाँ पे रेफर करें तो भी ये 66 आईडी ही ले रहा है, चाहे हम यहाँ पे करें तो भी 66 ले रहा है, नीचे करें तो भी 66 और लास्ट में करें तो भी 66 ही आईडी ले रहा है। तो हर बार वही वैल्यू सर्च करा तो उसी के करस्पॉन्डिंग देगा ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये नीचे जाए वैसे वैसे ये नीचे की वैल्यू रेफर करे, राइट। तो इसके लिए हमें ये फिक्स करना है, राइट। तो हमें इसमें इसमें क्या फिक्स करना है, हमें इसमें यहाँ पे कॉलम फिक्स करना है। तो कॉलम मतलब कॉलम हमारा ए ही रहना चाहिए, रो हमारी चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कॉलम फिक्स करते हैं, तो हमने यहाँ पे कॉलम फिक्स कर दिया। तो हमने ए के आगे डॉलर लगा दिया और ओके किया। तो हमने यही फॉर्मूला अब हमने राइट में कॉपी किया और यही फॉर्मूला हमने डाउन में कॉपी किया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी इसमें पूरी लिस्ट में हमने केवल एक ही फॉर्मूला लगाया और बाकी सब जगह हमने ड्रैग कर दिया, चाहे राइट में लगाया
या नीचे की तरफ लगाया, हमने सिर्फ फॉर्मूले को ड्रैग किया है और कुछ भी नहीं किया है, राइट। तो जब आप वी लुकअप लगाएंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हर जगह इंडिविजुअल वी लुकअप नहीं लगाना है, आपको सिर्फ एक जगह लगाना है और उसको इस तरह से लगाना है कि आप उसको चाहे राइट में ड्रैग करें या लेफ्ट में ड्रैग करें, वो अपने आप सारी वैल्यू चेंज कर ले, राइट। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर लो, राइट। तो सपोज हमें यहाँ पे इसका अदर पे चाहिए, राइट, तो हमने बेनिफिट्स की जगह पे हमने यहाँ पे अदर पे फाइंड आउट कर लिया, अदर पे, राइट, तो अदर पे आ गया। अगर इन केस यहाँ पे छोटी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सपोज यहाँ पे हमने अदर पे में, अदर और पे के बीच में हमने एक गैप दे दिया, आप देख रहे हो कि इसने डिफरेंस एरर दे दी, तो यहाँ पे ये वैल्यूज मैच करना बहुत जरूरी है, कॉलम्स की वैल्यूज मैच करना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सभी को? यस हरे किशोर, सुनील, विशेष, अंकित, राज। सर। Yes, ओके sir. ओके ग्रेट। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नाउ हमारे पास एक एक स्टेप इसमें और बचता है। अभी क्या है कि हमारे हम मैच के लिए हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, वैल्यूज को मैच कराने के लिए हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। क्या हो कि हम यहीं पे मैच को इंट्रोड्यूस कर ले, तो हम मैच को यहीं पे लगा लेते हैं, जिससे हमें वहाँ पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर बाई मिस्टेक किसी ने यहाँ पे ये वैल्यूज को हटा दिया तो ये सारी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी हमारे पास, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंसी हटाने के लिए और पूरे फॉर्मूले को इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने यहाँ पे मैच का फॉर्मूला हम यहीं पे लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे मैच लगाया, मैच दिस वैल्यू, अब यहाँ पे हमें इसको फिक्स भी करना है। तो B19 है हमारे पास और फिक्स करना है कि ये B19 पे ही रहे, जब नीचे जाए तो ये B20 पे ना चला जाए। राइट साइड में जाएगा तो ये C पे जाएगा, राइट, लेकिन हमारा 19 से 20 पे कहीं कहीं भी नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे इसमें 19 को फिक्स कर देते हैं। हमने 19 को फिक्स किया, राइट। ये हमारी लुकअप वैल्यू है और लुकअप एरे है हमारा ये, यहाँ ये हमारा लुकअप एरे है और इसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं एंड देन एग्जैक्ट मैच इज 0। ओके, और यहाँ पे हमने ये बंद किया और यहाँ पे फिर से एग्जैक्ट मैच 0। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये B19 भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको राइट साइड में हमने इसको ड्रैग कर दिया और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दिया, राइट। अब अगर यहाँ पे हम ये वैल्यू हटा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई? ये वैल्यू सबको समझ में आ रही है कि कैसे आप यहाँ पे वी लुकअप को इंट्रोड्यूस करोगे? अंकित, राज, हरिकिशोर, सुनील, Yes. यस सर। आरती, विशेष। ओके, सो दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर द प्रैक्टिस। जब भी आप किसी भी टेबल को सर्च परफॉर्म करोगे या कुछ भी करते हो तो बेसिकली आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी ही पड़ेंगी, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ देखने के लिए कि कोई वैल्यू कहीं पर्टिकुलर लिस्ट में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, हमें वीलुकअप लगाना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें हमें यहाँ पे वैल्यू है 777, ये हमें देखना है कि ये वैल्यू हमारे पास इस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो वो भी देखने के लिए हम यहाँ पे वीलुकअप को यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपली वीलुकअप को लगाएंगे, वी लुकअप, और ये वैल्यू कहाँ पे इस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रही है, यानी तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और अब हम फाइंड आउट करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमें इस वैल्यू को इसी कॉलम में सर्च करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1, राइट, एंड 0। यहाँ पे इसने दिखा दिया 777 दिखा रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमने यहाँ पे सपोज 45 दे दिया
तो यहाँ पे ये देखो इसने NA दिखा दिया कि ये इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमने 123 दे दिया, ये इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमने 8976 दे दिया, इसने दिखा दिया कि ये यहाँ पे लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सर्च, यहाँ पे फाइंड आउट करने का पर्पस ये है कि अगर यहाँ पे, अगर इस गिवन लिस्ट में वो वैल्यू होगी तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज वहां पे नॉट एप्लीकेबल की एरर आ जाएगी। Is it clear to everyone? ओके। ठीक है। तो Yes, बहुत sir. बार जब आपको डेटा पे सर्च परफॉर्म करनी होती है तब भी हम इन वैल्यूज को यूज करते हैं। तो लुकअप में अभी ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी मान लो हमें फाइंड आउट करना है, अम, यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि जो कैप्टन है, या सपोज हमें नेम वाइज, सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट। तो नेम वाइज सारी वैल्यूज, अगर हम सपोज आपसे कहा गया कि यहाँ पे हम कुछ नाम ले लेते, सपोज यहाँ से यहाँ तक हमने नाम ले लिया, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन सारे नामों के लिए इनका जॉब टाइटल से स्टेटस तक सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट। तो जॉब टाइटल से स्टेटस तक हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जॉब टाइटल से स्टेटस तक सारी वैल्यूज? एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगा के। एच लुकअप यहाँ पे क्यों लगाएंगे बेटा? वी लुकअप, सॉरी, वी लुकअप। हाँ, हम यहाँ पे वी लुकअप भी लगाएंगे, एच लुकअप लगाने की हमें जरूरत नहीं है, राइट। और कैसे करेंगे हम इसमें? वी लुकअप। तो हमने यहाँ पे दिया वी लुकअप, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ये हमारा है टेबल एरे। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नेम से फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहला कॉलम क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, राइट। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना है वही हमारा पहला कॉलम होना चाहिए हमेशा। वी लुकअप में ये ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दैट शुड ओनली बी द फर्स्ट कॉलम, राइट। और हमने यहाँ पे पूरी रेंज को लास्ट तक सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। और अब हमें चाहिए क्या, हमें जॉब टाइटल चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे जॉब टाइटल क्या है, जॉब टाइटल हमारे कौन से नंबर पे है, जॉब टाइटल है हमारे पास, वहां से जॉब नेम से स्टार्ट करते हैं तो जॉब टाइटल हमारे पास है दूसरे नंबर पे, राइट। तो हमने यहाँ पे सेकंड दे दिया और 0, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया। सर एक बार इसमें मैच का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, जो जॉब टाइटल हमको फाइंड करना हो, हाँ इसी के हाँ अंदर। जी आरती, हम यहाँ पे भी मैच का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये सारी वैल्यूज हम मैच के फॉर्मूले से भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम एक बार मैच का फॉर्मूला लगा के पहले बताते हैं, इसके बाद फिर एक टेक्निक मैं और इसमें बता रहा हूँ, तो वो आपको काम भी आएगी। तो यहाँ पे हमने दिया मैच, और मैच हमें क्या करना है, ये जॉब टाइटल मैच करना है। कहाँ मैच करना है, तो हमें यहाँ पे मैच करना है, हमारा जो सर्चिंग कॉलम है वो एम्प्लॉय नेम है, राइट है। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम से ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने इसमें यहाँ पे मैच किया, लास्ट तक ले लिया, उसको हमने फिक्स कर दिया और 0, और हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया और इसको हमने राइट साइड में ड्रैग कर दिया। अभी यहाँ पे हमें A33 हमने फिक्स नहीं किया था, तो A33 भी हम फिक्स करते हैं, फिक्स किया हमने, ठीक है। और अब हमने इसको राइट साइड में ड्रैग कर दिया, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। इसी को आप नीचे की साइड में कर दोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे 6 करना रहेगा।
फिक्स करना रहेगा। फिक्स क्या करना है? ये बी, बी अभी हमने फिक्स नहीं किया है, तो ये हमारा बी पे 32 वाला पार्ट हमें फिक्स करना है। तो 32 हमने फिक्स कर दिया। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि कौन वैल्यू कब कहाँ पे फिक्स करनी है, कब रो फिक्स करनी है, कब कॉलम फिक्स करनी है? आपको समझ में आ रहा है? यस। Many of you may not be able to understand this in one go. लेकिन as you will do practice, जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इसमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। इसमें नॉर्मल VLOOKUP लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन कैसे हम एक ही फॉर्मूला लगा के और बाकी जगह पे जब उसको ड्रैग करें और वो हमारी वैल्यू आ जाए, वो हमें बेसिकली वो करना होता है, राइट? वो आपका टारगेट होता है कि कब आपको रो फिक्स करनी है, कब आपको कॉलम फिक्स करनी है, ये कब दोनों फिक्स करना है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करते करते आएगी, राइट? मैं ये नहीं कहता कि आपको एक ही दिन में सारी चीजें आ जाएं, आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो, राइट? लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली एक दो दिन में, जहां आपने 8-10 एग्जाम्पल किए, तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है? एनी डाउट? अब यहाँ पे मैं दूसरी चीज जो बताने वाला था, नई एक दूसरे फॉर्मूले का दूसरी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन, वो हम कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यहाँ पे जॉब टाइटल है, बेस पे है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी सेकेंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे। इस तरह से ये रूटीन, ये एक सीरीज में चल रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक ऐसी सीरीज क्रिएट कर दें, जैसे ये यहाँ पे 2 नंबर आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, इस तरह से सारे नंबर्स आ जाए, राइट? तो एक तो तरीका वही है कि आप मैच के थ्रू भी वो नंबर लेके आ सकते हो, और उसमें क्या होगा कि वो सबसे रोबस्ट तरीका है, क्योंकि अगर उसमें कोई रो या कॉलम आगे पीछे भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेके आ जाएगा, राइट? दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि हम यहाँ पे काउंट लगाएं, काउंट इफ, राइट? काउंट इफ इसमें काम करेगा, थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलो ये तरीका भी रहने देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू एब्जॉर्ब जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, क्योंकि ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एब्जॉर्ब ऑल दीज थिंग्स, और उसके बाद फिर हम आगे दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। Now, Aarti, you were having some questions. Can you please repeat your questions जिससे मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ? आरती, आर यू देयर? यस सर, मैं ना ऐसे पूछ रही थी, जैसे मिड वैल्यू फाइंड करते हैं ना अपन, हाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिड, तो मिड का फॉर्मूला होता है सेकंड स्पेस में से फर्स्ट स्पेस लेस कर देते हैं हाँ नॉर्मली। देन अपन ने इसके बाद और एक और किया था कि अपन बस एक इफ वाला लॉजिक लगाया था कि जिसमें मिड वैल्यू नहीं हो वो ब्लैंक आ जाए, और जिसमें मिड वैल्यू और मिड का फॉर्मूला लग जाए। देन उसमें मैंने -1 क्यों किया था लास्ट में? मिड में तो -1 होता ही नहीं है। बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो -1 किया है ये आप पूछ रहे हो? यस, क्योंकि ऊपर अपन ने -1 नहीं किया था नॉर्मल हाँ, मिड के फॉर्मूले में, इसमें -1 क्यों किया लास्ट में? यहाँ पे भी -1 किया हुआ है। हाँ, मैंने तो नहीं किया, मेरे तो ऐसे ही आ गया था। हाँ, नहीं हो सकता है मैं गलत फॉर्मूला। यहाँ पे भी -1 किया हुआ है। ये -1 करने का लॉजिक ये है, सपोज अगर हम यहाँ पे -1 नहीं करते, राइट? हमने यहाँ पे -1 हटा दिया, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे वैल्यू अभी क्या आ रही है। तो हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी लेंथ 7 आ रही है, जबकि यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर कितने हैं? यहाँ पे कैरेक्टर कितने हैं? 6 कैरेक्टर है ना, लेकिन लेंथ इसकी 7 आ रही है। नीचे वाले में हमारे पास 5 कैरेक्टर हैं और यहाँ पे लेंथ 6 आ रही है। अंडरस्टूड?
तो एक्चुअली आ क्या रहा है यहाँ पे, इसके बाद एक स्पेस और आ रहा है जो कि यहाँ पे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ठीक है, तो -1 इसीलिए करने से करेक्ट आ हाँ जाएगा ना वो? हाँ, यहाँ पे हमने -1 किया। अब देखो यहाँ पे जो एक्चुअल है वही आ रहा है। मैंने -1 नहीं किया, फिर भी मेरे आ ही गए थे, मिडिल नेम आ गया था। वो मिडिल नेम आ रहा है लेकिन एक एक्स्ट्रा स्पेस के साथ में आ रहा है। अच्छा, स्पेस दिख नहीं रहा ना, कंफ्यूजन हो हाँ, गया। स्पेस हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको लग रहा है कि सही आ रहा है। ठीक है। ओके। ओके। और कोई डाउट? नो। ओके, ग्रेट। तो अगर आपके या एनीवन एल्स, अच्छा, हरिकिशोर? कल आपने एक असाइनमेंट दिया था, उसमें नॉर्मली काउंट और इफ वाले फॉर्मूले लगेंगे ना? हाँ जी, मोस्टली। नहीं, और लास्ट हम में और मिक्स। हमने सम इफ भी डिस्कस किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ ये शीट, बैंक लोन वाली जो पहले हमने सब सेकेंड डे पे करी थी। तो यहाँ पे ये देखो, ये सम इफ का फॉर्मूला भी लगा हुआ है। अच्छा, ओके, सम इफ भी पढ़ा था ठीक मैं, है, ये क्लास को ये ये रिकॉर्डिंग सम इफ सुन का लूंगी। फॉर्मूला लगाया हुआ सब मैंने। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। तो इस क्लास में हमने ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे। मैंने इसका प्रैक्टिस नहीं किया, सम इफ वाला, मैं तो